एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अद्भुत मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था हरि और उसकी कला इतनी निपुण थी कि उसकी बनाई मूर्तियां सजीव लगती थीं। हरि का मूर्ति कला के प्रति गहरा प्रेम था। उसने अपने जीवन के हर पल को इस कला को निखारने में लगा दिया। उसकी मूर्तियों में ऐसा जादू था कि लोग देखते ही रह जाते। उसके हाथों की जादूगरी ने उसे गांव ही नहीं बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध कर दिया था। जैसे जैसे उसकी ख्याति बढ़ी, वैसे वैसे उसके भीतर अहंकार भी बढ़ने लगा। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा। धीरे धीरे हरि को लगने लगा कि वह एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक देवता की तरह है। उसके चेहरे पर हर वक्त एक आत्ममुग्ध मुस्कान रहती। लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते और वह सिर ऊंचाकर गर्व से भर जाता। समय बीतता गया और हरि की उम्र ढलने लगी। वह जानता था कि उसका अंत समय निकट है। यह सोचकर उसे बहुत बेचैनी होती कि वह मर जाएगा और उसकी यह अनमोल कला भी उसके साथ खत्म हो जाएगी। वह इस डर से कांप उठता। मौत के ख्याल ने उसे चैन से सोने नहीं दिया। तभी उसने एक योजना बनाई जिससे वह अपने आप को यमदूत से बचा सकता था यदि वह खुद को छिपा ले। हरि ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई। वे इतनी असली लगती थीं कि उनमें और हरि में कोई फर्क नहीं किया जा सकता था। हरि ने सोचा कि यमदूत उन मूर्तियों के बीच उसे कभी पहचान नहीं पाएगा। जब यमदूत आया तो उसने देखा कि वहां 11 एक जैसी मूर्तियां खड़ी हैं। वह जानता था कि इनमें से एक मूर्तिकार है। यमदूत ने हर मूर्ति को ध्यान से देखा, लेकिन वह पहचान नहीं पाया कि हरि कौन सा है। यमदूत ने मूर्तियों को तोड़कर पता लगाने का विचार किया, लेकिन उसे मूर्तियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं लगा। वह जानता था कि ये मूर्तियां किसी की मेहनत का नतीजा हैं और वह कला का सम्मान करता था। फिर उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। यमदूत ने शांत स्वर में कहा, वाह, कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, लेकिन इनमें एक छोटी सी कमी है। काश मूर्तिकार यहाँ होता तो मैं उसे बता पाता। हरि अपने अहंकार को रोक नहीं पाया। उसकी कला में कमी की बात सुनते ही वह गुस्सा हो गया। वह तेजी से उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरी कला में कोई कमी नहीं हो सकती। मेरी बनाई हर मूर्ति परिपूर्ण होती है। यमदूत मुस्कुराया और बोला, यही तो तुम्हारी कमी थी। बेजान मूर्तियां नहीं बोलती और तुम बोल पड़े। हरि ने महसूस किया कि उसने अपने अहंकार के कारण अपनी जान गंवा दी है। यमदूत ने उसे अपने साथ ले लिया। हरि ने अपनी मूर्तियों की ओर आखिरी बार देखा और अपने किए पर पछताया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। यह न केवल उसके विनाश का कारण बनता है, बल्कि उसके जीवन की खुशियों को भी छीन लेता है। हमें हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए और अपनी सफलता को अपने सर पर हावी नहीं होने देना चाहिए।